श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम मेरे समस्त साई परिवार को। बाबा का आज का साई संदेश है, यदि तुम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करोगे तो वही कर्म तुम्हें पूजा के समान पवित्र बना देंगे और जीवन को सफल करेंगे। मानव जीवन का मूल आधार कर्म है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या परिस्थिति में क्यों ना जन्म ले, उसका जीवन उसके कर्मों पर ही आधारित होता है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और फल फूल उसी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं, वैसे ही जीवन की सफलता या असफलता भी हमारे कर्मों पर आधारित होती है। साईं बाबा का यह वचन हमें यह समझाता है कि यदि हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच या व्यक्तिगत स्वार्थ के करते हैं तो वही कर्म हमारे लिए पूजा के समान हो जाते हैं। पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। पूजा का असली स्वरूप है ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना। निस्वार्थ भाव का अर्थ है ऐसा कार्य करना जिसमें हमारा व्यक्तिगत लाभ, लोभ या अहंकार ना जुड़ा हो। सामान्यतः मनुष्य जब भी कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। धन कमाना, मान सम्मान पाना या अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। परंतु जब इंसान इन सब अपेक्षाओं को छोड़कर केवल अपने कर्तव्य को निभाता है तभी उसका कर्म पवित्र बनता है। साईं बाबा ने हमें यही सिखाया है कि कर्म ही असली पूजा है। केवल मंदिरों में जाकर माथा टेकना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी भक्ति भाव से करना ही सच्ची पूजा है। यदि एक किसान अपने खेत में पूरी मेहनत और ईमानदारी से हल चलाता है, एक शिक्षक अपने छात्रों को पूरे समर्पण से पढ़ाता है, एक मजदूर बिना धोखाधड़ी किए ईंट उठाता है, तो यह सब कर्म पूजा के समान पवित्र हो जाते हैं। जीवन की सफलता केवल धन, पद या भारी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सफलता का वास्तविक अर्थ है आत्मिक शांति, संतोष और दूसरों के लिए उपयोगी होना। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हमें अपने काम से एक आत्मिक सुख मिलता है। यह सुख किसी भी भौतिक वस्तु से बड़ा होता है। यही हमें जीवन की सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। साईं बाबा यह समझाते हैं कि यदि हमारे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा, सहयोग और कल्याण का कारण बने तो ऐसा जीवन ही सफल जीवन कहलाता है। कर्म की पवित्रता हमारे मन की पवित्रता पर निर्भर करती है। यदि हमारा मन लालच, घृणा और अहंकार से भरा है तो हमारे कर्म भी कभी पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन यदि मन में करुणा, प्रेम और सेवा भाव है तो साधारण सा काम भी दिव्यता को धारण कर लेता है। साईं बाबा स्वयं इस वचन के प्रतीक थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उन्होंने हर पल दूसरों की सेवा की, चाहे गरीबों को भोजन कराना हो, बीमारों की सेवा करना हो या दुखियों को सांत्वना देना। उनका हर कार्य निस्वार्थ था। शिरडी में जब भी कोई उनसे कुछ मांगता तो वह केवल यही कहते कि सबका मालिक एक है, यानी सारा श्रेय ईश्वर को ही देते थे। यही निस्वार्थ कर्म का असली स्वरूप है। आज की दुनिया में हर कोई भाग दौड़ में है। प्रतिस्पर्धा में लालच और स्वार्थ हर जगह दिखाई देता है। ऐसे समय में साईं बाबा का यह वचन हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे कर्म केवल हमारे लिए हैं या दूसरों के लिए भी? क्या हम जो कर रहे हैं वह पवित्र है या केवल स्वार्थ से प्रेरित? यदि हम इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देने लगें और अपने जीवन को निस्वार्थ कर्मों से भर दें तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ेगा और हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा। साईं बाबा का यह वचन केवल एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण दिशा है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। कर्म ही पूजा है। यदि उसमें ईमानदारी और निष्ठा हो तो ही ऐसा जीवन ही सफल है जो दूसरों के लिए लाभकारी और प्रेरणादायक बने। इस प्रकार यदि हम साईं बाबा की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हमें न केवल आत्मिक शांति और संतोष मिलेगा, बल्कि हमारा जीवन भी ईश्वर की
दृष्टि में पवित्र और सफल बन जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।